हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो कि आपको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है और रेगुलर हम इस पर काम कर रहे हैं। आप लोगों को निःशुल्क वीडियोस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प कर सकते हैं वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में आप सभी को हमारी मदद करनी होगी। जो चैनल आपको इतने अच्छे वीडियोस प्रदान कर रहा है, आप उन वीडियोस को अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें जिसको उसकी जरूरत है। तो ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे स्टूडेंट्स जिन तक ये वीडियोस नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप लोग उन वीडियोस को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी हेल्प करिए, जिससे कि आपके साथ साथ वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सकें और आगे आने वाले एग्जाम में वो सफलता प्राप्त कर सकें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करने के बाद मैं आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, रीजनिंग का आज टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं रक्त संबंध। इस टॉपिक में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है क्योंकि ये टॉपिक आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। बहुत ही आसानी के साथ इस टॉपिक को आप ग्रैब कर लेंगे क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, कुछ चीजें आप लोगों को समझनी है। बस संबंध तो आप बचपन से ही, हमारे रक्त संबंध, हम रिलेशनशिप के बारे में बचपन से ही हम जानते हैं। ये बुआ है, ये फूफा है, ये मौसी है, ये मामा है, ये चाचा है, ये ताऊ है, ये मम्मी है, ये पापा है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से करनी है, बस आपको ये देखना है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है आपका रक्त संबंध। स्टूडेंट्स, सवाल बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको कुछ बेसिक चीजें यहां पर बताऊंगा जो कि आप आराम से समझ पाएंगे कि किस तरह से फिर इन सवालों को करना है। तो वो बेसिक चीजें क्या हैं जरा ये समझ लेते हैं। देखिए, यहां पर पहली चीज ये समझने की जरूरत यह है कि कई बार ऐसा होता है कि कई चीजें ऐसी होती हैं या कई कॉमन नाम ऐसे होते हैं जहां पर हम ये नहीं समझ पाते ये मेल है या फीमेल है। लाइक सोनू, मेल फीमेल पता नहीं है। लड़कियों का भी नाम हो सकता है, लड़कों का भी नाम हो सकता है। विजय, लड़कों का भी नाम हो सकता है, लड़कियों का नाम हो सकता है। ऐसे ही और अन्य नाम। तो यहां पर एक और चीज है, जैसे मैंने कहा लक्ष्मी, तो लक्ष्मी कुमारी लक्ष्मी कर दिया, लक्ष्मी कुमार कर दिया। तो ये कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग नाम हैं जहां पर हमें ये पता नहीं चलता कि ये लड़की का नाम है या ये लड़के का नाम है। एक और चीज, जैसे मैंने कहा ए, अब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। वैसे तो नाम से पता चल जाएगा, लेकिन यहां पर अब तो बिल्कुल ही पता नहीं कर सकते कि ए मेल है या फीमेल है। मैंने कहा सी मेल है या फीमेल है, पता नहीं। तो सी लड़का भी हो सकता है, सी लड़की भी हो सकती है। तो इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए या सवाल को सॉल्व करते टाइम दिखाने के लिए हमें एक चीज यहां करनी होती है कि हम एक सिंबल के द्वारा ये दिखाते हैं कि ये लड़का है या ये लड़की है, मेल है या फीमेल है। तो उसके लिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव जो यूज किया जाएगा वो मेल के लिए यूज किया जाएगा और नेगेटिव जो यूज किया जाएगा वो फीमेल के लिए किया जाएगा। इस चीज को आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कुछ संबंध आपके। देखिए, कुछ संबंध आपके होते हैं बड़े। अब बड़े संबंध कौन से? लाइक दादा दादी हैं, ठीक है, पिताजी माताजी पिताजी हैं, है ना, मौसी है, मौसा है, चाचा चाची, ताऊ ताई, ये सारे संबंध, मामा मामी, मौसी, नाना नानी, ये सारे संबंध हैं। ये सारे संबंध आपके किस कैटेगरी में आते हैं? बड़े संबंधों की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन आप लोगों को कैसे पता चलेगा, जब आप सवाल सॉल्व कर रहे होंगे तो कैसे पता चलेगा कि संबंध बड़ा है या संबंध छोटा है? तो उसके लिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहां पर जब तीर हम सॉल्व करते टाइम तीर लगाएंगे तो तीर से ये आइडेंटिफाई हो जाएगा हमारा कि ये संबंध जो है वो बड़ा है या ये संबंध छोटा है। तीर जब ऊपर की तरफ रहेगा, यानी मैंने कहा ए बी का पिता है। क्या है? ए बी का पिता है। तो ए कौन है? पिता। किसका है? बी का है। तो यहां इस स्थिति में हमेशा ध्यान रखिएगा, ए ऊपर आएगा और बी नीचे आएगा। यानी ए कौन है? पिता है। पिता है तो तीर किधर? ऊपर की साइड में दिखा रहा है, यानी बड़े संबंध की तरफ दिखा रहा है। दूसरी चीज, यहां पर अब
ये अगर मैंने लिख दिया तो यहां पर ये पता नहीं चल रहा ये फीमेल है या मेल है। तो यहां पर एक व्यक्ति का जेंडर बिल्कुल क्लियर है, वो किसका है? ए का, क्योंकि ए क्या है? पिता, और पिता कौन होता है? मेल होता है। तो यहां पर इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जब भी ऐसा होगा तो वहां पर क्या लगाएंगे हम? पॉजिटिव लगाएंगे, यानी धनात्मक चिन्ह का प्रयोग हम करेंगे। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी बड़े संबंध लगाने ऊपर की तरफ तीर लगाएंगे, और जिसका भी जेंडर क्लियर है उस पर माइनस या प्लस का चिन्ह लगाकर हम आइडेंटिफाई कर देंगे कि ये पुरुष है या ये महिला है। दूसरी चीज, एक और चीज यहां समझने की है कि आपके जो संबंध हैं ये आपके बड़े होने के साथ छोटे भी हो सकते हैं। छोटे संबंध कैसे हो सकते हैं? छोटे कैसे होंगे? जैसे बेटी बेटा है, नाती नातन है ना, देवती देवता, भांजा भांजी, भतीजा भतीजी है ना। इसी तरीके से हमारे जो संबंध हैं वो हमारे छोटे संबंध होंगे। तो इस जब ऐसी स्थिति आएगी तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तीर को नीचे की तरफ लगाएंगे। तीर को नीचे की तरफ लगाएंगे तो उससे आइडेंटिफाई क्या होगा कि ये आपका कैसा रिलेशन है? नीचा रिलेशन है, यानी नीचे की तरफ आपका जा रहा है, यानी इंफीरियर रिलेशन है। जैसे एक यही चीज मैं कह दूं कि बी ए की बेटी है। कौन है? बी कौन है? ए की बेटी है। तो इस स्थिति में आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका बी है वो कहां आ जाएगा? इसके बारे में बात कर रहे हैं, बी के बारे में, ठीक है। और सही कर रहा हूं मैं? नहीं, बिल्कुल सही। ये ऊपर नहीं आएगा, ये कहां आएगा? नीचे आएगा। यहां कौन सा आएगा? ए आएगा, और यहां पे क्या आएगा? बी आएगा। बिल्कुल यहां पर बी आएगा, लेकिन आपका रिलेशन के तीर की तरफ दिखा रहा है, तीर नीचे की तरफ दिखा रहा है, यानी बेटी की तरफ इशारा कर रहा है, यानी छोटे संबंध की तरफ इशारा कर रहा है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब ये रिलेशन नीचे की तरफ हम करते हैं लेकिन जेंडर क्लियर करना हो तो हम यहां माइनस या प्लस का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर बी के ऊपर अगर मैं माइनस लगा दूंगा तो ये पता चल जाएगा ये जेंडर इसका क्या है? इसका जेंडर आपका फीमेल का है। क्लियर है? एक और चीज, ये चीज क्या है कि हमारे कुछ पैरेलल रिश्ते भी होते हैं, यानी समान रिश्ते होते हैं। समान रिश्ते कैसे होंगे? जैसे भाई भाई का रिश्ता, बहन बहन का रिश्ता, या भाई बहन का रिश्ता, या बहन भाई का रिश्ता। ये हमेशा कैसे संबंध होते हैं? समान संबंध होते हैं। और इनको हमेशा कैसी लाइन में? सीधी लाइन में, एकदम सीधी लाइन में हम दिखाते हैं। यानी मैंने कहा कि ए बी का भाई, मैंने कहा ए बी का भाई, तो इस स्थिति में आप देखना है कि ए का लिखा जाएगा। मैंने कहा ए किसका भाई? बी का भाई। पैरेलल है, लेकिन अभी जेंडर क्लियर नहीं हुआ। जेंडर किसका हमारा आइडेंटिफाई हो चुका है? ए का क्लियर हो चुका है, क्योंकि ए कौन है? भाई है, और भाई है तो क्या होगा? मेल होगा। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमेशा रेखांकित करके आप चित्रों को बनाएं। चित्र मतलब सवालों को सॉल्व करें, रेखांकित करके अगर सवालों को सॉल्व करेंगे, रिलेशन आराम से बताएंगे, तो छोटे क्वेश्चन आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप बड़े रिलेशन मतलब बनाना चाहते हैं, यानी बड़े जो आपके सवाल हैं उनको सॉल्व करना चाहते हैं, तो इस तरह से आपको कनेक्शन जोड़ते हुए सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे कि कंफ्यूजन कम से कम पैदा हो और आपका उत्तर एकदम सटीक और सही निकले। एक और चीज बेटा डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पर। देखिए, ये सब सारे हो गए खून के रिश्ते। कुछ बच्चों का पूछना रहता है हमेशा, मुझसे कई बार पूछते हैं मजाक के रूप में, तंज कसने के रूप में, कि सर ये बताइए, मैं अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को दिल से चाहता हूं या दिल से भाई मानता हूं, तो क्या हमारे बीच में रक्त संबंध बन सकता है? तो जैसा कि हमारा टॉपिक है रक्त संबंध, यानी जो आपका खून का रिश्ता, तो खून का रिश्ता या तो आपके जो पिता पक्ष है उनकी तरफ से रहेगा या माता पक्ष है उसकी तरफ से रहेगा। किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, फ्रेंड से, ट्रू फ्रेंड से, क्लोज फ्रेंड से, इनके साथ आपका रिश्ता नहीं रहेगा इस तरह का। तो वहां पर आप लोग ये क्वेश्चन मत करिए कि सर यहां पर रिलेशन कैसे निकलेगा। आप लोगों को ध्यान रखना है कि रिलेशन। अच्छा, एक और चीज, इन रिश्तों के अलावा भी जो कि खून का रिश्ता ना होते हुए भी सबसे बड़ा रिश्ता बन जाता है जीवन का, और उसके लिए एक टाइम पीरियड लगता है उस रिश्ते को बनने के लिए। ये सारे रिश्ते हम जन्म से बनाकर आते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऊपर से ही बन के आते हैं। और वो रिश्ते कौन से होते हैं? वो आपका रिश्ता होता है
पति और पत्नी का रिश्ता, जब ये रिश्ता बनता है तो सारे खून के रिश्ते फीके पड़ जाते हैं कई बार। तो इसलिए आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि ये रिश्ता भी एक रिश्ता है जो कि खून का रिश्ता ना होते हुए भी आपके दो परिवारों को जोड़ता है। इसमें पत्नी पक्ष का परिवार और आपका जो पति है उसके पक्ष का परिवार में भी रिलेशन बनता है, और इनके कारण जब आगे संतान उत्पत्ति होती है तो उनका रिलेशन भी ननिहाल पक्ष से और आपके दादा के पक्ष से बनता है। तो यहां पर इसका रिश्ता और दूसरी चीज ये रिश्ता ये बनता है, तो कई बार ऐसा प्रगाढ़ रिश्ता बनता है कि और रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। तो इस रिश्ते को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझना है। एक और चीज यहां ऐड करना चाहूंगा कि भारत में हमेशा जो भी पति पत्नी होते हैं उसमें एक कौन होता है, मेल होता है, और एक कौन होता है, फीमेल होता है। अभी तक भारतीय संस्कृति में ऐसा ही है। कोर्ट ने कुछ भी ऑर्डर दे दिया हो, लेकिन भारतीय संस्कृति ये कहती है कि जो पति पत्नी होंगे उसमें एक कौन रहेगा, मेल रहेगा और एक फीमेल रहेगा। तो यहां पर हमें जब पता चल जाए कि दो व्यक्ति शादीशुदा हैं और अगर एक मेल का पता चल जाए तो हम दूसरे को आइडेंटिफाई कर लेते हैं वो कौन है, फीमेल है। बिल्कुल, अगर हमें फीमेल का पता चल जाए तो दूसरे को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि मेल है। कई बार ऐसा होता है कि ए और बी शादीशुदा जोड़ा है जिसमें ए सी का पिता है, तो यहां पर हमने क्या समझा, सी का पिता कौन हो गया, ए हो गया, और ए और बी शादीशुदा जोड़ा है तो बी कौन होगा, बी ए की पत्नी होगी और सी की माता होगी। सिंपल, यहां पर इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यह रिश्ता अब सिंबल और चाहिए, सिंबल चाहिए ना, क्योंकि हम रिलेशन जब बनाएंगे, रेखांकित करेंगे तो सिंबल क्या होगा, यहां ऊपर चला गया, यहां नीचे चला गया। कई जगह पति बड़ा होता है, कई जगह पत्नी बड़ी होती है, मतलब एज के हिसाब से नहीं, वैसे, है ना, समझ रहे होंगे आप। कहीं पर पैरेलल होते हैं, दोनों समान अपने आप को समझते हैं, समानता दी भी जाती है, और ऐसा हमारा संविधान भी कहता है कि दोनों लोग समान हैं। परंतु ये रिश्ता हमेशा कैसा रहता है, सीधा सीधा नहीं रहता, ये रिश्ता रहता है घुमावदार। तो इसको हमने सिंबल भी जो दिया है वो घुमावदारी दिया है, यानी इस सिंबल को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे जिससे आपका पता चल सके, क्योंकि ये रिश्ता यूनिक है, अलग है, खून का रिश्ता न होते हुए भी खून से ज्यादा है, इसलिए इसे हमने यू से आपका डिफाइन किया हुआ है। तो यहां ध्यान रखिएगा, जब भी पति पत्नी का रिश्ता दिखाया जाएगा तो हम उसे यू से डिफाइन करते हुए लिखेंगे और रेखांकित करेंगे। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आप लोगों को कुछ बेसिक्स समझ में आए होंगे। ये बेसिक्स बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले सवालों में बस हम इन्हीं के थ्रू काम करेंगे। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल वे में चीजें होंगी और सिंपल वे में हम इन चीजों को कर पाएंगे। तो आराम से इस चीज को अगर नहीं समझे तो दोबारा से वीडियो को आप रिपीट करके दोबारा से इसको देखकर इन चीजों को अच्छे से समझ लें, जिससे कि आप आगे आने वाले सवालों को अच्छे से निकाल सकें। चलिए, बेसिक आपका हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से इसमें टाइप रहते हैं और कौन कौन से किस किस तरह के सवाल आते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइप फर्स्ट के साथ। स्टूडेंट, अभी तक हमने बेसिक चीजों के बारे में समझा और अब हम बात करने वाले हैं इस जो टॉपिक है ब्लड रिलेशन, उसमें जो भी टाइप आते हैं उनके बारे में। तो देखिएगा, मैंने यहां पर 3 टाइप लिखे हुए हैं आपके। फर्स्ट टाइप है आपका इंडिकेशन, इंडिकेशन यानी संकेत, यानी इशारा। तो इशारा करना देखिए गलत बात होती है, लेकिन यहां पर हमें करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमें करना पड़ेगा, है ना। दूसरा है आपका इंट्रोडक्शन या थ्योरी बेस। इंट्रोडक्शन जनरलाइज किसी का परिचय देते हुए बात कही जाएगी, या फिर थ्योरी बेस यानी ए बी का इस तरह से आप बात कही जाएगी कि ए बी का पिता है, बी सी की बहन है, सी डी का क्या लगता है, तो इस तरह से आपका थ्योरी बेस आ जाएगा। अगला आपका आएगा वो आएगा आपका सिंबल बेस, यानी संकेतों के आधार पर। तो सबसे पहले मैं प्रारंभ करने वाला हूं, पहला मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है वो आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें इशारा करने वाला यानी संकेत करने वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें मैंने लड़के से लड़की की तरफ इशारा नहीं करवाया है क्योंकि पिट सकता है बेचारा, होता है ऐसा आम जिंदगी में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इशारा करना है लेकिन क्वेश्चन में, न कि किसी और की तरफ। तो यहां पर लड़की इशारा कर रही है लड़के की तरफ। कविता ने मोहन की ओर इशारा करते हुए कहा, ये मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। कविता का मोहन से क्या संबंध है? देखिए, यहां 2-3 चीजें हैं जो आपको समझनी है। पहले एक चीज ये है, क्योंकि मैं अभी बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर एक और चीज समझिएगा
कि जब भी हम चलेंगे सीक्वेंस के साथ चलेंगे, सीक्वेंस के साथ चलेंगे, यानी जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका एक तरीका रहेगा और जीरो से लेकर हम चलेंगे। सबसे पहले हम बात करें कविता की, क्योंकि कविता बता रही है और कविता सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे रही है कि मेरे दादा, किसके दादा? कविता के। कविता के दादा कब होंगे? जब उसका कोई पिता होगा, यानी पिता, अब दादा है तो पिता है ना। यहां पर अगर बोलता है कि नाना है तो मां होती, तो इसलिए हम कविता के पिता को ले लेते हैं कि कविता का पिता है और उसका कोई पिता, यानी इसका कौन हो गया? दादा हो गया। किसका दादा है? कविता का। अब देखो यहां एक पहली कड़ी जुड़ गई यहां पर कि कविता का दादा, बीच में पिता आ गया, कविता का दादा। तो यहां पर कविता के दादा के इकलौते पुत्र, कविता के दादा के इकलौते पुत्र। तो कविता के दादा का इकलौता पुत्र कौन हुआ? कविता के दादा का इकलौता पुत्र कौन हुआ? यही तो हुआ, कविता के दादा का इकलौता पुत्र कौन हुआ? यानी इकलौता पुत्र यानी पुत्र, और वो पुत्र कौन है? भाई कविता का पिता होगा। यहां हो गया कविता का पिता। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कविता का कोई पिता है और उसका कोई पिता है, वो कविता का दादा है। तो कविता के पिता का इकलौता पुत्र का पुत्र, अब इसका कौन है? पुत्र। तो इसका कोई पुत्र है, और वो पुत्र कौन है? वो पुत्र है आपका मोहन। पुत्र कौन है? मोहन है। दोबारा समझिएगा, कविता के दादा का इकलौता पुत्र, कविता के दादा का इकलौता पुत्र, एक ही पुत्र है, इकलौता लगा दिया, यानी एक ही पुत्र है, और एक ही पुत्र होने के कारण वो कविता का पिता हो जाएगा। क्लियर है बात? अब बात कही जा रही है कि कविता के दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र, इकलौते पुत्र का पुत्र। अब इनका आपको संबंध बनाना है या बताना है। तो दो चीजें हैं यहां पर समझने की। देखिएगा, जो संबंध आपका आएगा, एक तो आएगा बहन का और एक आपका आएगा भाई का। तो यहां हम कह सकते हैं भाई है, या हम कह सकते हैं बहन है, या हम कह सकते हैं भाई बहन है। तो इस तरह से आपका संबंध निकल के आ गया। लेकिन अब ऑप्शन में आपका दिया है, चलो मान के चलो ऑप्शन में सिर्फ भाई बहन में से एक दिया हो कि भाई और चाचा, मौसा और मामा, तो आप आंसर कर पाओगे भाई है। अब दिया हो कि बहन, मौसी, भाई, वो सॉरी चाचा और बुआ, इस तरह दिया हो तो भी आप बहन कर पाओगे। लेकिन जब दोनों ही आपके ऑप्शन इसमें दिए हो तब आप क्या करोगे? भाई, अगला ऑप्शन बहन, चाचा, मौसा, ये आपके ऑप्शन दिए हो। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो उस स्थिति में आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए होगा। अब एग्जैक्ट आंसर कैसे मिलेगा? तो यहां पर समझने की बात है। अब इन दो शब्दों में बात है। तो यहां पर कविता का मोहन से, तो जिस शब्द के साथ से जुड़ा होता है, क्या जुड़ा होता है? से जुड़ा होता है। कविता का मोहन से संबंध, तो जहां से जुड़ा होता है वहां से चलते हुए हम कहां तक जाते हैं, यानी से का, से कहां आएंगे? का। तो से किसके साथ जुड़ा हुआ? मोहन से जुड़ा हुआ है। तो मोहन से, यानी यहां से चलेंगे और किधर जाएंगे? इधर की तरफ जाएंगे। तो यहां पर कौन लगेगी? ये यहां पर मोहन की ये कौन लगेगी? बहन लगेगी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा बहन। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी इस तरह के प्रश्न आए उसमें का और से का प्रयोग किया गया हो तो से चलते हैं और का तक पहुंचते हैं। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। ये आपका टाइप 1 यानी इंडिकेशन, संकेत वाला प्रश्न रहा। अब हम देखते हैं दूसरा इंट्रोडक्शन या थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को। तो देखते हैं, आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट देखिए, अगला टाइप आपका आ गया है। अगला टाइप है आपका इंट्रोडक्शन बेस्ड या थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर आधारित। तो यहां पर ये क्वेश्चन मैंने दोनों तरीके के लिए हुए हैं। इसमें एक मैंने इंट्रोडक्शन वाला भी लिया हुआ है और एक आपका थ्योरी बेस्ड भी लिया हुआ है। तो जरा समझेंगे इन प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। देखिएगा, यहाँ कह रही है सविता ने एक लड़के का परिचय कराते हुए कहा, वह मेरे मामा जी, कौन? मामा जी,
के पिता, तो मामा जी के पिता कौन लगेंगे? उसके नाना लगेंगे। कौन लगेंगे? नाना। तो इस बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, जरूरी नहीं कि हम मामा लिखे ही लिखें, हम सीधे नाना में पहुंचते हैं पहले। तो यहां पर बात क्या हो रही है कि वह मेरे मामा जी के पिता, यानी कौन? सविता। और सविता की कोई मां और उसके पिता, तो क्या लगे? नाना लगे। ये कौन हो गए? इसके नाना। ठीक है, तो बात हो रही है मेरे मामा जी के पिता की इकलौती पुत्री, तो इसके नाना की इकलौती पुत्री कौन हुई? बिल्कुल, आपका जवाब एकदम सही है। इसके नाना की इकलौती पुत्री हुई इसकी मां। तो इस मां का कौन है? पुत्र है। तो इसकी मां का पुत्र मैं अलग से लिख लेता हूं, ये पुत्र कौन है? एक लड़के का, यहां पे नाम नहीं दिया, तो लड़का है, पुत्र है। तो अब वो कह रहा है कि लड़का सविता का क्या लगता है? सविता का क्या लगता है? सविता का, यहां से और का नहीं आया, सीधे सीधे पूछ दिया कि लड़का सविता का क्या लगता है। तो जाहिर सी बात है कि इसकी मां का पुत्र इसका क्या लगेगा? इसकी मां का पुत्र इसका क्या लगेगा? भाई। बिल्कुल सही, आप लोग एकदम समझ गए, आराम से आप कर पा रहे हैं चीजों को। सविता का ये कौन लगेगा? भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? भाई। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को हम हल कर लेते हैं, आराम से इन प्रश्नों को निकाल लेते हैं। अब जरा थ्योरी बेस देख लेते हैं किस तरह से ये प्रश्न होगा। वो कह रहा है ए और बी भाई हैं, तो दोनों क्या है? भाई हैं, यानी दोनों क्या है? मेल है। ए मेल है और बी भी मेल है, पैरेलल है, मैंने पैरेलल का निशान लगा दिया, समान है, ए और बी भाई। ई पुत्री है आपकी, तो अभी यहां इन दोनों से तो कोई मतलब है नहीं इसका, तो इसको हम कर देते हैं साइड में। कहां साइड में कर देते हैं? लिख देते हैं ई कौन है? पुत्री है। किसकी? एफ की। तो एफ की पुत्री ई, एफ की पुत्री, नीचे की तरफ तीर लगाया, और एफ कौन है? एफ की पुत्री कौन है? ई पुत्री है एफ की, एफ की पुत्री है कौन? ई। एफ पत्नी है बी की। अब देखो यहां कनेक्टिविटी जुड़ गई, यहां कनेक्टिविटी जुड़ गई किसके साथ? एफ के साथ। एफ पत्नी है, पत्नी है, ये कौन था? मेल था, तो ये कौन हो गई? फीमेल हो गई, क्योंकि पत्नी है, तो ये संबंध इसके साथ जुड़ गया। कौन हो गई? फीमेल हो गई, पत्नी हो गई किसकी? बी की पत्नी हो गई कौन? एफ। अब समझिए ई का ए से क्या संबंध है? ए से किसका? ई का। अब ये पति, ये पत्नी, ये इसकी बेटी, इसकी बेटी, इसकी बेटी और इसकी बेटी, बात एक ही हो गई, यानी ये बेटी लगी। अब ये इसकी बेटी है और ये कौन है? इसका भाई। तो भाई की बेटी कौन लगी? भतीजी लगी। अब ये कौन लगा? चाचा लगा। ये चाचा हो गया और ये भतीजी हो गई। अब आंसर कैसे आएगा? तो देखो इसमें भी लिखा हुआ है कि ई का ए से, ई का ए से क्या संबंध है? किससे? ए से। तो से चलेंगे और कहां तक जाएंगे? यहां से चलेंगे, तो भाई, और भाई की बेटी कौन? भतीजी। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका भतीजी। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल कर लेंगे, इस आंसर को आराम से निकाल लेंगे। आई होप कि ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। यहां कोई भी अगर दिक्कत आती है इन टाइप्स में, इन प्रश्नों में अगर कोई दिक्कत आ रही है, या आप चैप्टर के क्वेश्चन करते हैं और आपको प्रश्न में दिक्कत आती है, तो आप आराम से प्रश्नों को पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमने कई वीडियोस में व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया हुआ है, तो उन पर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए, ये आपका सेकंड टाइप हुआ। अब हम चलते हैं थर्ड टाइप की तरफ, जो कि सिंबल बेस है। तो देखते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चंस। स्टूडेंट, इस टॉपिक का हम अंतिम टाइप देख लेते हैं, जो कि है आपका सिंबल बेस। तो सिंबल बेस आपका जो टाइप है, इसको हम थोड़ा समझेंगे कि किस तरह से ये आता है। थोड़ा मैंने शॉर्ट में ये क्वेश्चन लिख दिया है, आपको दिख रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है P इंटू क्यू का मतलब है या अर्थ है P क्यू की बहन है। तो यहां जरूरी नहीं है कि आपके अल्फाबेट अलग अलग हो, सिर्फ यहां पर जो आपकी वैल्यू है वो इस आपकी सिंबल की है। जो सिंबल है आपके यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, तो इन सिंबल की वजह से ही रिलेशन दिखाया जा रहा है, वो समझने की कोशिश करिएगा। P इंटू, तो इंटू का मतलब क्या है? बहन है। किसकी? P क्यू की बहन है। P प्लस क्यू का अर्थ है
पी क्यू का भाई है। क्या है? पी क्यू का भाई है। पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता है। कौन है? माता। किसकी? क्यू की। कौन? पी। तो यहां पर इस तरह से आपके सवाल लिखे जाएंगे, इनको समझेंगे कि सॉल्व कैसे करते। अब यहां पर आपका क्वेश्चन आता है कि तो बताइए एस टी की चाची है, ये आपका कौन सा ऑप्शन कहता है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको सॉल्व कैसे करना है वो जरा देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है एस इंटू एम, तो एस इंटू एम इंटू ये है यानी पी क्यू की बहन है, यानी एस एम की कौन है? बहन। एस कौन है? बहन। किसकी? एम की। अभी एम का यहां पर जेंडर आइडेंटिफाई नहीं है, लेकिन एस का हो चुका है क्योंकि बहन है, तो बहन ने मतलब फीमेल है, एम की बहन है। पहले आपका स्पेस आपका लग गया। अब कह रहा है कि प्लस एम प्लस टी, तो प्लस का मतलब क्या है? पी क्यू का पिता है, एम टी का पिता है। कौन है? पिता। किसका? टी का। तो एम टी का पिता है। यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि जब ऐसे लिखा हुआ है तो यहां पर अब संबंध क्या बन रहा है? एस टी की चाची, टी की चाची। अब ये क्या हो गई? पिता और पिता की बहन, तो बहन मतलब यहां पर कौन ये निकल के आ गई? बुआ। तो ये ऑप्शन कैसा हो गया? गलत हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन को हम सॉल्व कर लेंगे। एस प्लस एम, प्लस का मतलब क्या है? पिता। अब यहां समझिएगा, यहां ये चाची का निकल के आ रहा है, यानी ये कौन सी होनी चाहिए? फीमेल होनी चाहिए। तो कई बार ऐसे ऑप्शन आएंगे आपको जिनको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे आपके प्रश्न हल हो जाएंगे और ऑप्शंस को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे एस प्लस एम, प्लस का मतलब क्या है? पिता, यानी एस पिता है, एम का जब पिता हो गया यानी ये क्या हो गया? मेल। और आंसर में क्या है? चाची यानी फीमेल। ये आपका ऑप्शन पहले से ही गलत हो गया। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं एस प्लस टी, तो इसमें ही प्लस आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर ये भी मेल है, तो इसको भी सॉल्व करने की हमें जरूरत नहीं है। अब आ जाता है आपका चौथा ऑप्शन, ये है आपका t इंटू एस प्लस एन। तो यहां पर हम देख लेंगे कि t का मतलब क्या है? t इंटू, इंटू का मतलब है बहन है। बहन है किसकी? s की। s प्लस, अब फिर प्लस आ गया तो पिता यानी मेल। कौन हो गया? इसका m का। तो यहां पर भी इसका संबंध टी के साथ नहीं निकला, यानी ये चौथा ऑप्शन भी यहां पर गलत हो गया। इस स्थिति में आपको एक 5वां ऑप्शन और दे रखा होगा, वो आपका दे रखा होगा इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपकी ये हमने चारों सॉल्व किए। मान के चलिए यहां पर आपका जो चाची है, चाची की जगह अगर हम कर देते बुआ, तो उस स्थिति में आंसर क्या होता? तो यहां पर देखिएगा यहां पर अगर हमने देखा तो एम के साथ एस का संबंध बहन का जुड़ता है, और ये इसका बेटा या बेटी, मे भी बेटा हो सकता है और मे भी बेटी हो सकती है। तो यहां पर ये पिता है और पिता की बहन कौन है? तो इसके साथ इसका संबंध बुआ का बन रहा है, यानी उस स्थिति में आपका आंसर ये सही हो जाता। लेकिन क्योंकि चाची दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन मैंने किताब से दिया था, देखा नहीं, उसमें ऑप्शन में आपका दिया हुआ था 5वां ऑप्शन जो मैंने लिखा नहीं था, इसमें से कोई नहीं, तो यहां पर इसमें से कोई नहीं ही आंसर है, क्योंकि इन चारों ऑप्शन में से आपका कोई भी मैच नहीं कर रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं सिर्फ यहां पर एक एग्जांपल दे रहा था कि किस तरह से ये सॉल्व होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से इसका, इस टॉपिक का, जिससे कि आप लोगों को और क्लियर हो जाए कि यहां पर किस तरह से ये सॉल्व होगा। चलिए स्टूडेंट, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए यहां पर मैंने लिया गया है P इंटू क्यू का मतलब है P क्यू की बहन है, P प्लस क्यू का मतलब है P क्यू का भाई है, और P माइनस क्यू का मतलब है P क्यू की माँ है। यहां पर पूछा गया है R S की बहन है, R S की
बहन है। तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि R प्लस, तो यहां पर प्लस क्या है, पी क्यू का भाई है, यानी ये ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये मेल आ गया, इसलिए क्योंकि ये फीमेल है भाई। आर एस की बहन बता रहा है, तो यहां पर ये कैसी आएगी, फीमेल आएगी। आर इंटू बहन, देखिए यहां पर हो सकता है ये आर इंटू एस, तो यहां पर आपका आर इंटू एस बहन है किसकी, एस की। तो आर इंटू एस प्लस का चिन्ह है, तो यहां पर देखिएगा प्लस कौन है, पी क्यू का भाई है, यानी एस पी का भाई है। तो यहां देखिएगा ये संबंध आपका आ जाता है कि आर जो है वो कौन है, बहन है, किसकी बहन है, एस की बहन है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर लेंगे, चीजें हम निकाल लेंगे, चीजें अच्छे से समझ लेंगे। ये मैंने आज आपको ब्लड रिलेशन में 3 तरह के टाइप बताए, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन, इंडिकेशन तथा सिंबल बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको कराए। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर आप आराम से समझ में आया होगा, और आगे भी हमारी कोशिश बनी रहेगी कि आप लोगों को इसी तरह के टॉपिक देते रहें, जो कि आगामी आने वाले एग्जाम्स में आपकी मदद कर सके। ये टॉपिक आपका टेट, सीटेट, एसएससी, रेलवे, बैंक, बहुत सारे एग्जाम्स में आपका आ जाता है, आराम से क्वेश्चन आता है। नेट में भी कई एग्जाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ज्यादातर उनमें आता है ये क्वेश्चन। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को अच्छे से देखें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना, और अगर चैनल पर आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि नए वीडियो जो भी अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नए टॉपिक के साथ, रीजनिंग के नए टॉपिक के साथ हम आगे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।